Hello students, how are you? I wish all of you are healthy and safe. English worksheet number 34 for 10th class and date is 22 September 2020. तो आज की हमारी जो वर्कशीट नंबर 34 है इंग्लिश के लिए 10th क्लास के लिए, इसमें हमें मॉडल्स के बारे में बताया गया है। हम मॉडल्स से रिलेटेड पहले भी कई वर्कशीट्स कर चुके हैं और आज भी हमें प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट दी गई है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहले आपको कुछ रूल्स दिए गए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे स्टेट्स में सभी वर्ल्ड में जिस तरीके के रूल्स माने जा रहे हैं, तो ये रूल्स आपको बताए गए हैं। उसके बाद आपको ये वर्कशीट करनी है। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे रूल्स में। हेलो चिल्ड्रन, होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दीज वर्कशीट्स एंड आर कीपिंग देम सेफ। तो यहाँ पर आशा करते हैं कि आप सभी एंजॉय कर रहे हैं वर्कशीट को और उनको सेफ भी रख रहे हैं, ताकि आप इनका रिकॉर्ड रख रहे हैं ताकि आप इनको बाद में यूज़ कर सकें अपने एग्जाम्स के लिए। Here are some fun facts about rules around the world. संसार में अलग अलग तरीके के रूल्स हैं जो नियम कानून बनाए गए हैं। आज आपको कुछ उनके बारे में बताते हैं। Do you know that it is illegal to drive a dirty car in Russia? क्या आप जानते हैं कि रशिया में गंदी कार को, अगर कार गंदी है, साफ नहीं है, उसको ड्राइव करना इलीगल है। इलीगल मतलब अवैध, कानून के अगेंस्ट है ये। इन ओशावा ओंटारियो इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू क्लाइंब अ ट्री। और ओशावा ओंटारियो में पेड़ पर चढ़ना जो है वो कानून के खिलाफ है। नेक्स्ट है डोंट फ्रॉन। जो इन मिलान इटली, इटली में जो मिलान नामक जगह है वहाँ पर इट इज़ इलीगल फॉर सिटीजन्स टू फ्रॉन इन पब्लिक। तो वहाँ पर पब्लिक प्लेसेस में फ्रॉन करना, फ्रॉन मतलब त्योरियाँ चढ़ाना, गुस्से में किसी की तरफ देखना, बहुत ये कानून के अगेंस्ट है। बजाय अनलेस दे आर एट द फ्यूनरल, अगर अंतिम संस्कार में है या फिर विजिटिंग समवन इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में किसी को विजिट करने गए हैं, तो वहाँ आप अपना चेहरा उदास रख सकते हैं, अपने चेहरे पर त्योरियाँ रख सकते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेसेस में आपको स्माइल फेस रखना है। इट इज़ इलीगल टू च्यू गम इन सिंगापुर। सिंगापुर में चिंगम को चबाना इलीगल है, कानून के खिलाफ है। इट इज़ इलीगल टू फीड पीजन्स इन वेनिस। वेनिस में पीजन्स को दाना डालना कानून के अगेंस्ट है। अब यहाँ पर आपको बताया गया है यूज़ ऑफ मॉडल मस्ट। तो वी यूज़ द मॉडल मस्ट व्हेन, कहाँ यूज़ करते हैं हम मस्ट को? इट बिकम्स योर ड्यूटी टू डू समथिंग। मस्ट हम वहाँ यूज़ करते हैं जब किसी काम को करना हमारी ड्यूटी हो जाती है, हमारा कर्तव्य हो जाता है, तब हम वहाँ पर मस्ट यूज़ करते हैं। इसके अलावा यू आर ऑब्लाइज टू डू इट, या फिर आपका कर्तव्य है किसी काम को करना, आपको ये करना ही चाहिए, आप उसको करने के लिए बाध्य हैं, तब हम वहाँ पर मस्ट यूज़ करते हैं। यू आर नॉट अलाउड टू डू इट एज इट अगेंस्ट द रूल्स और इज़ फॉरबिडन। और अगर आपको कुछ काम करने के लिए मना किया गया है, कुछ रूल्स बनाए गए हैं, तो आप उन रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, तो उनको समझाने के लिए भी हम वहाँ पर मस्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। यू मस्ट नॉट स्विम इन दैट रिवर, इट इज़ फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स। आपको इस रिवर में नहीं स्विमिंग करनी है, नहीं तैरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्रोकोडाइल्स हैं। तो ये देखो, आपकी जान के लिए खतरा है, तो ये रूल है, आपको यहाँ पर तैरना नहीं चाहिए, तब हम यहाँ पर मस्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आई मस्ट वियर यूनिफॉर्म व्हेन आई एम ऑन ड्यूटी। जब मैं ड्यूटी पर हूँ तो मुझे अपनी यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। तो ये रूल है, आप कर्तव्यनिष्ठ हो, इसके लिए आपकी ड्यूटी है कि आपको यूनिफॉर्म पहननी है, तो यहाँ पर आप मस्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर आपको कुछ दिए गए हैं, आपको यहाँ पर मॉडल्स की ऑप्शंस दी गई है, आपको सेंटेंस को पढ़ना है और देखना है कि कौन सा मॉडल हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है These days we dash wear a mask when we go out। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आजकल हम मास्क पहन रहे हैं अगर हम बाहर जा रहे हैं। तो ये रूल आपको बनाया गया है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? शुड या मस्ट? यहाँ पर आपका आंसर होगा मस्ट। नेक्स्ट है अ शील्ड डैश बी वॉर्न इफ़ यू नीड टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ कोरोना पेशेंट। अगर आप किसी कोरोना पेशेंट के कॉन्टैक्ट में जा रहे हो तो आपको शील्ड क्या होता है? प्लास्टिक कवर होता है जो आजकल हम फेस पर पहन लेते हैं, आपने देखा भी होगा टीवी में। एक जब डॉक्टर्स होते हैं वो एक शील्ड सी अपने प्लास्टिक का वाइट कलर का एक पट्टा होता है जो अपनी आंखों पर लगा लेते हैं जब किसी कांटेक्ट में आते हैं किसी पेशेंट को देखने के लिए। तो ये भी एक रूल है, तो आपको यहाँ पर मस्ट यूज़ करना है। नेक्स्ट है यू कैन
यू कैन और हैव टू, आपको यहाँ पर ऑप्शन दी गई है। वियर अ शील्ड इफ़ यू गो टू द मार्केट, अगर आप मार्केट में जा रहे हैं तो आपको शील्ड, कोई ज़रूरी तो नहीं है, आपकी मर्जी है, पहनना चाहो तो पहन सकते हो, नहीं पहनना चाहो तो नहीं पहन सकते, तो यहाँ पर आप कैन लगा सकते हो, यू कैन। नेक्स्ट है एज मच एज पॉसिबल वी डैश स्टे एट होम, ये भी हमारा रूल है, हमें कहा गया है कि जब तक ज़रूरी ना हो आप घर पर ही रहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा मस्ट। अ सैनिटाइजर डैश बी यूज आफ्टर यू टच एनी ऑब्जेक्ट यूज बाय अदर्स, तो ये भी आपको रूल बताया गया है कि जब भी आप किसी दूसरे के द्वारा टच की गई किसी वस्तु को छूओगे तो आपको सैनिटाइज करना है, तो यहाँ पर आप मस्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट है टू बी सेफ कैरिंग योर ओन वाटर बॉटल इज, तो अपनी खुद की वाटर बॉटल ले जाना ये भी आपकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, तो यहाँ पर आप मस्ट यूज़ करेंगे। पीपल लिविंग इन द कंटेनमेंट एरियाज, जो कंटेनमेंट एरियाज हैं जहाँ पर कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज़्यादा है, तो वहाँ पर मिनिमाइज पब्लिक कॉन्टैक्ट, ये भी आपका रूल है कि वहाँ पर पब्लिक कॉन्टैक्ट को मिनिमाइज करना है, तो यहाँ पर आप मस्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली मस्ट और शुड बी एंश्योर्ड, तो यहाँ पर आपको हैंड्स को बार बार रेगुलरली वॉश करना है, तो यहाँ पर शुड बी एंश्योर्ड कर सकते हैं आप, क्योंकि ये कोई रूल नहीं है, लेकिन आपको एंश्योर तो करना है, तो यहाँ पर आपको सलाह दी जा रही है। यू डैश ट्राई टू डेवलप अ साइन लैंग्वेज टू अवॉइड स्पीकिंग ऑल द टाइम, बार बार बोलने की बजाय आप साइन लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो, ये कोई आपको कंपल्शन नहीं है, कोई रूल नहीं है, आपकी मर्जी है, आप करना चाहो तो कर सकते हो। साइन लैंग्वेज मतलब इशारों में बात करना, तो यहाँ पर आप कैन लगा सकते हैं। यू कैन ट्राई टू डेवलप अ साइन लैंग्वेज टू अवॉइड स्पीकिंग ऑल द टाइम। नेक्स्ट है ऑल ऑफ अस डैश ईट हेल्दी फूड टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी, तो हम सभी को अपनी इम्यूनिटी, अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए हेल्दी खाना खाना चाहिए, तो ये हमें सलाह दी जा रही है, तो आपका आंसर हो जाएगा शुड। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आपके आंसर्स आपको समझाए गए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो आपको ये जो रूल्स बताए जा रहे हैं, आप इन रूल्स को अपनी नोटबुक में नोट करें, और जितनी पिछली वर्कशीट्स हैं उन वर्कशीट्स में भी जो रूल दिए गए हैं आप उनको अच्छे से लर्न करें, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मॉडल्स को कैसे यूज़ करना है ये बताया गया है। तो अगर आप पिछली वर्कशीट्स को भी देखना चाहते हैं, उनकी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट में सारी वर्कशीट्स को देख सकते हैं। मैंने क्लास वाइज अलग अलग उसमें कैटेगरी में डाली हुई हैं, तो आप अपनी वर्कशीट अपनी क्लास के हिसाब से उसमें से ढूंढ सकते हैं और उनको दोबारा देख सकते हैं। Thanks for watching the video.